गाइस सबसे मुश्किल काम ये होता है किसी मोबाइल का आईसी के बारे में कंफर्मेशन करना कि वह आईसी ख़राब है कि नहीं है। ये एक्चुअली में मुश्किल काम है, लेकिन मैं कुछ हिंट बताऊंगा, वो उससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि आप कंफर्म कर लोगे कि आईसी ख़राब है कि नहीं है। आप ये भी कंफर्म कर लोगे कि उसका इनपुट कौन सा सप्लाई है और आउटपुट कौन सा सप्लाई है। उसका अगर सेमेस्टिक डायग्राम भी अगर नेट पे नहीं मिलता है आपको, तो भी आप बेसिक के तौर पे आप ये पता लगा सकते हो कि आउटपुट कौन सा है और इनपुट कौन सा है। तो इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अगर आप ढंग से देखते हो तो आपके सारे जो अंदर आपके मन में जो भी क्वेश्चन है ना, वो सब क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे कि ये चाइनीज़ फ़ोन है, अभी इस चाइनीज़ फ़ोन का सेमेस्टिक डायग्राम कहाँ मिलेगा आपको? कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये आप जानते हो हर आईसी में नंबर होता है। अभी इस आईसी का नंबर अगर हम जूम करके देखते हैं तो एसपीडी सीपीयू है इसका, और कुछ आईसी नंबर देखने पे दिखेगा। एक मिनट, इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन मैं बता दूं, जैसे कि 6135 लिखा हुआ रहेगा, तो किसी में पावर आईसी में PM8950 PM8940 इस टाइप से नंबर लिखे हुए रहते हैं। अभी किसी मॉडल का हमारे पास सेमेस्टिक डायग्राम नहीं है, लेकिन हमारे पास आईसी है। लाइक मैं आपको एंड्रॉयड मोबाइल में दिखाता हूँ। एंड्रॉयड मोबाइल में आपको थोड़ा ईजी लगेगा, इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है। जैसे कि इसमें देख पा रहे हो MT626 662 61 आईसी नंबर है। तो इसी तरीके से ये आईसी नंबर हम क्या करते हैं, नेट पे सर्च करते हैं। सर्च करने पे हमें क्या है, सिर्फ आईसी नंबर टाइप करते हैं और उसके आगे क्या टाइप करते हैं, डेटा शीट। अभी डेटा शीट जो है हर आईसी का आपको मिल जाएगा आसानी से। डेटा शीट जो है उसके अकॉर्डिंग हमें इनपुट आउटपुट सप्लाई के बारे में मालूम पड़ता है। इस आईसी का नंबर है 6522 HI 6522। तो सिंपली हम गूगल में सर्च करेंगे HI 6522 डेटा शीट। तो डेटा शीट जैसे आप सर्च करोगे, इस टाइप का डेटा शीट आपको दिखेगा। अभी ये जो डेटा शीट है, ये डेटा शीट में आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हो, बैकलाइट के येलो कलर के कलर है, और एलसीडी के पिंक कलर का, बीपीएच का रेड कलर का, चार्जिंग का है, फ्लैश लाइट का है, एलडीओ का है, कंट्रोलर का है, वीवेट का है। अभी इसमें हमें ये पता नहीं पड़ रहा, आईसी तो लगा हुआ है, आईसी का कॉर्नर भी हमें मालूम पड़ जाता है, डॉट से कॉर्नर है। लेकिन डेटा शीट में आपको डॉट से आपको पता नहीं पड़ेगा डॉट कहाँ पे है। लेकिन डेटा शीट में पता लगाने का एक यूनिक तरीका है। वो जैसे कि यूनिक तरीका मैं बताना चाहूँगा, वीवेट का जहाँ पे कनेक्टर होता है, मतलब बैटरी का जहाँ पे कनेक्टर होता है, वहाँ उसका पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है ना, वो पॉजिटिव वाले पॉइंट पे मल्टीमीटर को रखना पड़ता है। मल्टीमीटर का एक प्रोब रखना पड़ता है, और दूसरा जो प्रोब है वो आपको जिस आईसी के ट्रैक करना है। जैसे कि चार्जिंग आईसी है जो हम जिसका डेटा शीट हमने निकाला, इसके आसपास है आपको कैपेसिटर काफ़ी सारे दिख रहे हैं। इन कैपेसिटर में एक एक कैपेसिटर में क्या टच करके देखना है, जिसमें साउंड आ जाए मल्टीमीटर में, तो समझ जाना कि वही कैपेसिटर जो है वीवेट कनेक्टर के थ्रू आ रहा है हमारे इस आईसी पे। तो उस कैपेसिटर को आपको ये कंफर्म हो गया कि बैटरी का कनेक्शन कौन से कैपेसिटर में आ रहा है। ये चीज़ें तो आप तभी चेक कर पाओगे जब आपके पास वो मोबाइल जो है डेड हो और शॉर्ट ना हो, कंप्लीट शॉर्ट ना हो। हाफ शॉट भले ही हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्लीट शॉर्ट ना हो, तो आप ये मेथड को ट्रेस कर सकते हो। अभी अब फुल शॉट होगा तो वैसे ही आप शॉर्ट कलर का यूज़ करोगे, उसमें तो आप ऐसा कोई ट्रैक चेक करोगे ही नहीं। लेकिन जैसे कि एक पॉइंट जो है बैटरी कंट्रोल पे रख दिया, और दूसरा पॉइंट जो है उस आईसी पे रख, आईसी के आसपास कैपेसिटर में रखते हो, और जब टू टू आवाज़ आता है मल्टीमीटर में, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इस कैपेसिटर में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में अभी जिस कैपेसिटर में आ रहा है ना, वो कैपेसिटर कोई तो कोई कॉर्नर से टच करा हुआ रहेगा चार्जिंग आईसी से। फिर आपको क्या करना है, वही वही वीवेट का जो पॉइंट है, उस कैपेसिटर जिस आईसी के कॉर्नर पे, मतलब चार्जिंग आईसी के जिस कॉर्नर पे वो कैपेसिटर लगा हुआ है, तो आपको सेमेस्टिक डेटा शीट निकालना है। और डेटा शीट निकालने के बाद में आपको देखना है कि उस डेटा शीट में वीवेट का बॉल्स कहाँ पे है। अब जैसे कि आपको ये कंफर्म हो गया डेटा शीट में ये वाला वीवेट है, तो इस डेटा शीट में आप ये देखो कि बीपीएच कहाँ पे है, बीबस कहाँ पे है, कंट्रोलर, एलडीओ, बाकी सब कुछ आपको डेटा शीट में दिख ही जाएगा। अब आपको ये मालूम करना है कि इनपुट कौन सा है और आउटपुट सप्लाई कौन सा है, मतलब आउटपुट वोल्टेज कौन सा है। यही चीज़ तो आपको मालूम करना है ना एक आईसी का। तो इस डेटा शीट को आप गौर से देखिए। अभी जैसे कि आपको ये कंफर्म करना है कि चार्जिंग का इस आईसी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इस डेटा शीट में आप देख सकते हो बीबस का बॉल्स है, और वो भी दो दो बॉल्स है, तो कॉर्नर पे है। तो जस्ट बीवेट के ऊपर होगा, मतलब ऊपर की साइड में आप देख पा रहे हो कॉर्नर पे है
ए नंबर के पास में। तो आप ये समझ जाओ कि चार्जिंग का वोल्टेज जो है इस आईसी के अंदर इनपुट हो रहा है, और जैसा कि बी बैट इस कॉर्नर पे है तो जाहिर सी बात है ये आईसी जो है इनपुट होकर आउटपुट दे रहा है बी बैट के थ्रू वोल्टेज। अभी जैसे कि आपको ये कंफर्म करना है कि ये आईसी जो है बैकलाइट सेक्शन में जाता है कि नहीं जाता है, वोल्टेज पास करता है कि नहीं जाता। तो 9 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर से आप देख सकते हो ये वोल्टेज पास कर रहा है। उसके बाद में ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो आपको पता पड़ जाएगा कि इनपुट कौन सा वोल्टेज हो रहा है और आउटपुट कौन सा हो रहा है। अब एक चीज़ और सिंपल बता देता हूँ आपको, इस मोबाइल, ये मोबाइल डेड है, इसमें फुल शॉट भी नहीं है, और मोबाइल इस चार्जिंग आईसी के आसपास जो है हीटिंग हो रहा है, ठीक है। मैंने ये डेटा शीट निकाल लिया। अब डेटा शीट से सबसे पहले मैं क्या चीज़ चेक करूँगा, पहले ये चेक करूँगा बीवीएस का कौन सा कैपेसिटर है। उसके बाद मैं आउटपुट देखूँगा। मुझे तो बैटरी कंट्रोल में वोल्टेज चाहिए ना, मुझे ये मतलब नहीं है मोबाइल आईसी मोबाइल ऑन नहीं है, ऑन है। मुझे ये भी मतलब नहीं है कि आईसी ख़राब है, सी है। मैं तो सिर्फ ये मेरा जो रूल्स है, जैसे कि बैटरी कंट्रोल में वोल्टेज आना चाहिए तो आना चाहिए, ये चीज़ देखूँगा ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बीवीएस का इस कैपेसिटर में टेस्ट करूँगा कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लो आ रहा है तो आउटपुट चेक करूँगा, अगर नहीं आ रहा है तो चार्जिंग आईसी चेक करूँगा, फ्लेक्स चेक करूँगा। और अगर वोल्टेज मान लो बीवीएस का या इस कैपेसिटर में आ रहा है तो उसके बाद में आउटपुट देखूँगा। आउटपुट मुझे डेटा शीट में दिख ही रहा है कि बी बैट का इस कॉर्नर पे है और बी बैट का इस कॉर्नर पे वोल्टेज आना चाहिए, जो कि वोल्टेज नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है आईसी के अंदर ही गड़बड़ हुआ ना, जाहिर सी बात है आईसी के अंदर ही गड़बड़ हुआ है, ऐसे समझोगे, क्योंकि इनपुट हमें मिल ही रहा है, आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। अब उसी तरीके से डिस्प्ले सेक्शन के मान लो बैकलाइट नहीं चल रहा है, तो वो इन्हीं कैपेसिटर में हम चेक करेंगे वोल्टेज। एक्चुअली में सप्लाई कभी मत चेक करना, वोल्टेज ही चेक करना, क्योंकि एक आईसी जो होता है वोल्टेज कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब वोल्टेज जिसको जितना ज़रूरत पड़ता है उतना ही वोल्टेज जो है ये आईसी जो है रेगुलेटर करता है। बी बैट बैटरी कंट्रोल को जितना चाहिए उतना देगा और बैकलाइट को जितना चाहिए उतना देगा। तो एलडीओ हो गया, फ्लैश लाइट हो गया, बीपीएच हो गया, ये सब एक वोल्टेज का ही तो काम करता है। सब चीज़ें वोल्टेज के हिसाब से टेस्ट करना पड़ता है। तो इस डेटा शीट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर इस पर आप फोकस करके प्रैक्टिस करोगे तो डेड मोबाइलों को जो है ये तो तुरंत जो है आप ट्रेस कर लोगे कि किसका फॉल्ट कहाँ से जा रहा है और क्या चीज़ ख़राब है क्या ख़राब नहीं है। इम्पोर्टेंट 2-3 ही वोल्टेज होता है एक आईसी को ट्रेस करने के लिए, वो आईसी ख़राब है कि नहीं है। एक तो बीबस, एक बीबैट और एक एलडीओ, ये 2-3 ही चीज़ें हैं जो ज़्यादा ख़राब होता है आईसी में। उसके बाद में बैकलाइट सेक्शन हो गया, एचसीएल, एचडीए, जितने बाकी सप्लाई देख रहे हैं ये जल्दी ख़राब होते नहीं है। अगर ये 2 बीबस और बीबैट को ट्रेस कर लेते हो, चार्जिंग आईसी हो या चार्जिंग आईसी की बात कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको ट्रेस करना है। डेटा शीट निकाल के पावर आईसी के भी इसी तरह से ट्रेस करना है, रैम का भी और सीपीयू का भी इसी तरह से टेस्ट करना है।